रही राम मंदिर, अरे गांव में ही किसान मंदिर में जाएंगे अपने खेती करेंगे, क्या लेने जा रहे हैं राम मंदिर में लोग वहाँ। जब अखिलेश सरकार गई 450 रुपये सिलेंडर था, आज 20-30 रुपये कम 1000 का सिलेंडर होगा। मैले नाज की बात कर रहे हैं, वह नाज दे रहे हम तो फ्री नाज दे रहे। अरे महंगाई घटाओ ना, आप नाज को दो फ्री, मजदूर को करना सिखाओ। क्यों जी, बिजली के बिल देख लो, ये दुगने हो। किसी भी चीज़, हर चीज़ की महंगाई होगी, लेकिन किसान वह कम है, किसान वह कम है। हम नहीं कहते दोगुनी आए कहाँ से हो, पहले से भी घट रही है, तो दोगुनी आए तो हमें कुछ जचता ही नहीं। जब इनका समय पेमेंट नहीं हुआ अब इनकी कहाँ से हो जाएगी। ये इनको कहते हम 14वें दिन पेमेंट दे देंगे अगर। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप सिंह इस समय यूपी चुनाव को लेकर आपको किसानों से मिलवा रहा हूं। 2022 आ चुका है, पश्चिम यूपी में हम खड़े हैं किसानों की आय दोगुनी के लिए। पीएम मोदी का बयान आया था 2022 में किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, किसान को फसल का रेट मिलेगा, एमएसपी मिलेगी। यहाँ तक क्या क्या दावे किए गए थे, विकास की गंगा बह रही है यूपी में। तो इसी कड़ी में आपको मिलवाते हैं यूपी किसानों से। पश्चिम यूपी में हम खड़े हैं, यहीं से जयंत चौधरी के पिताजी और उनके जयंत चौधरी के दादाजी चरण सिंह जी, उनका जाट नेता और किसानों का मसीहा कहा जाता था राकेश टिकैत के पिताजी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, उनको भी किसानों का मसीहा कहा जाता था। जाट लैंड है ये, तो कितना प्रभाव डालेगा, तो इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? चंद्रपाल जी। किसानों की आय दोगुनी हो गई है, 2022 आ चुका है, कहाँ तक ये आपको सही लग रहा है? किसान की आय कितनी बढ़ी है? दोगुनी आए तो हमें कुछ जचता ही नहीं। जब इनका समय में पेमेंट नहीं हुआ अब इनकी कहाँ से हो जाएगी। ये इनको कहते हम 14वें दिन पेमेंट दे देंगे। अगर पेमेंट 14वें दिन ना होया तो हम किसान का ब्याज लगा के देंगे। इन्होंने तो आज तक भी नहीं करा, अगले साल का भी आधा साल जा लिया। पेमेंट नहीं हुआ गन्ने का, सामने बिल कब भी रह रहा। अच्छा, हाँ जी। ये बोल रहे किसान की आय कितनी दोगुनी हुई है, 2022 आ गया है, सरकार बीजेपी सरकार है, ये दावे कहाँ तक? हम नहीं कहते दोगुनी आय कहाँ से होगी, पहले से भी घट रही है। तो कुछ तो फसल डाउन होगी, कीड़े पेड़े लग गए। और ये बात जो ये 2000 रुपये दे रहे, सब किसान भाई के नहीं आते, कुछ के आ रहे कुछ के नहीं आ रहे जी। और मामला यहाँ तो यूँ है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने के ऊपर है जी। गन्ने का समय पेमेंट पे नहीं होता, अब क्या कर ले किसान। पश्चिमी यूपी की बात करें, महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने भी किसानों के लिए बार बार आंदोलन किए। चरण सिंह का नाम आ रहा है। जाट किस पे भरोसा दिखाएं? किसान के लिए जितना चौधरी चरण सिंह और उसका लड़का अजीत सिंह करके कोई आज तक किसी ने नहीं करा। देखो 5-6 मील दिए, गोगर दिया, तीताबी दिया, थाना भवन दिया, उधर मुजफ्फरनगर पुलिस साइड में दिए। अब इसकी गति होगी सही मायने में तो चौधरी चरण सिंह से ज़्यादा आज तक किसी ने काम विकास का करा और न को कर सकता, उम्मीद नहीं। तो बोल रहे थे बीजेपी वाले तेल के रेट घटा रहे हैं, बिजली के रेट घटा रहे हैं। जी आप देख लो, जब अखिलेश सरकार गई 450 रुपये सिलेंडर था जी, आज 20-30 रुपये कम 1000 का सिलेंडर हो रहा। मैले नाज की बात कर रहे हैं, वह नाज दे रहे हम तो फ्री नाज दे रहे। अरे महंगाई घटाओ ना, आप नाज को दो फ्री, मजदूर को करना सिखाओ। क्यों जी, बिजली के बिल देख लो, ये दुगने हो रहे जी। किसी भी चीज़, हर चीज़ की महंगाई होगी, लेकिन किसान वह कम ही है, किसान वह कम ही है जी, मजदूर वह कम ही है। तो आपको कहाँ तक जायज़ लगता है जो बीजेपी बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हुए हैं? देखो जी, हमने मान लिया बीजेपी ने धारा 370 हटा दी जी, बदमाशी पे कंट्रोल लगा दिया, लेकिन महंगाई पे और किसान को कोई ध्यान नहीं है। ये तो हम मान रहे हैं कि भाई रोड बन रहे हैं, रोड भी बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सारे को बन रहे हैं, और आतंकवाद भी खत्म करीब से बॉर्डर पे इतना बड़ा लफड़ा नहीं है जैसा पहले रहा कर था। ये तो मान लो आप, 3 काम तो इनके अच्छे मान लो, बदमाशी, रोड और जी धारा 370 हटा दी। रही राम मंदिर, अरे गांव में ही किसान मंदिर में जाएंगे अपने खेती करेंगे, क्या लेने जा रहे हैं राम मंदिर में लोग वहाँ। क्यों जी, बोल तो रहे हैं राम मंदिर हमने बनवाया, अयोध्या में बनाए गए, हिंदू राष्ट्र बनाए गए, हिंदुत्व का वर्ष रहेगा। अजी राम मंदिर बनाओ कोई बात नहीं, ठीक है, राम का नाम है, लेकिन ये तो मजहबी राजनीति है जी। विकास करके दिखाओ ना, किसान का जो वादा करा था कोई काम तो करके दिखाओ। जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है बीजेपी सरकार, आपको क्या लगता है? नहीं, हिंदू मुस्लिम की तो राजनीति में मान लो अखिलेश सरकार में दंगा हुआ था, जब से हिंदू मुस्लिम चल रही है जी। वो कहे अल्लाह बड़ा, वो कहे राम बड़ा, लेकिन समाज का तो कोई ध्यान नहीं जी।
महंगाई पर कोई ध्यान नहीं है, विकास पर कोई ध्यान नहीं। हमने 3 काम बताए, ये तो बीजेपी ने करे जी। बीजेपी का नया नारा आया है, योगी फिर से दोबारा आ रहा है, अब हम भगवा फिर से फहराएंगे यूपी में। देखो जी, वो तो प्रजा के ऊपर बात है जी, जनता के ऊपर बात है। क्या फैसला देगी वो तो जनता देगी। जनता भी इतनी पागल नहीं है, सब कुछ समझे, सोच समझ के वोट देंगे आदमी जो भी आ देगा। आपको क्या लगता है, कसेरवा कला में हम खड़े हैं, हाँ जी, किस पार्टी का बहुमत ज़्यादा है आपको, क्या आपके? अभी तो सभी कैंडिडेट आए नहीं जी, अभी तो सभी कैंडिडेट नहीं आए। जैसे जैसे नज़दीक चुनाव होगा उसका नतीजा खुद ही हो जाएगा जी। आप किसका वोट डालोगे? हमारा फिलहाल तो हम तो जी अजीत सिंह के साथ है, जिसने विकास किसान का दिया लोकदल ने, उसके साथ है जी हम तो। आरएलडी और एसपी के साथ हुआ। हाँ जी। और कोई पार्टी नहीं दिख रही है आपको? कांग्रेस भी है, बसपा भी है, कांग्रेस का तो और मायावती का तो कोई जनादेश है ही नहीं जी। उन्होंने, मायावती की सरकार थी तब गंडे का रेट सबसे ज़्यादा उन्होंने ही बढ़ाया था। मायावती ने थोड़ा सा, मायावती के शासन में यही रहा तो उसने हरिजन एक्ट, हरिजन को बढ़ावा दे दिया। एक उसने हाथी ज़्यादा बनवा दिए। अगर वह विकास करती, गरीब का, किसान का भी ध्यान रखा, तो शायद ये नियामत थे, इनकी जरूरत नहीं पड़ा थी। तो अब मतलब आप बोल रहे हो आरएलडी के आप वोट दोगे? हाँ जी, हम लोकदल की वोट देंगे जी। सरकार किसकी चाह रहे हो आप? सरकार तो देखो जी किसकी बनाए तो कुछ कह नहीं सकते। मतलब दोनों सभी पार्टी का है तो भाजपा से करने मुकाबला तो भाजपा से ही है जी। मुख्य मुकाबला भाजपा से ही है जी। कांग्रेस से टक्कर में लग रही है कि नहीं आपको कहीं से? नहीं जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो मान का चलो ये लोकदल और अखिलेश और उनके साथ में भाजपा के, दोनों की इनकी टक्कर भाजपा में है, और की नहीं आज रही है। भाजपा से मुकाबला है जी इनका। सर्दी का मौसम है, फिर भी गन्ने की फसल खुद ही लोड कर रहे हो। हाँ जी, करनी पड़ेगी, क्या करें। सरकार कहाँ तक बोल रही थी रेट घटा दिया, यूरिया के, डीएपी के रेट घटा दिए हैं। जो किसान आंदोलन में बैठे थे उनको कभी कभी बोला गया था खालिस्तानी पाकिस्तानी। अजी वो तो देखो किसानों को या कुछ ही कह लो जी, किसानों को कुछ ही कह लो, सरकार है उनकी, इन्हें खालिस्तानी वाला और पाकिस्तानी बता दो, है तो भारत के रहने वाले किसान सब यहीं के ही हैं जी। ये तो विपक्ष वाले हैं जी, एक दूसरे पर आरोप लगा में। बीजेपी के मंत्रियों ने बयान दिया था, मतलब बोला था ये चीन से फंडिंग आ रही है, जो बॉर्डरों में बैठे फंडिंग जी हमने कह सकते हैं गलत बात है। किसानों को जो था, किसान तो अपना ही गांव का चंदा इकट्ठा करके अपना राशन ले जाकर अपना खाना बनाता है किसान। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के उसमें मेरे को और लोग भी खाना खाते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो जैसा इब का होया जी। सबसे बड़ा आंदोलन था, किसानों की जीत हुई। जी 1 साल से जीत तो हुई, पर उसका शायद क्लियर अभी तक कुछ उसका है ही नहीं क्लियर। भाई मान लिया बात, या बोल रहे थे 16 जनवरी को एमएसपी पे बात होगी किसानों के साथ। एमएसपी पे बात नहीं हुई, ना ही कोई कमेटी बनाई सरकार ने। अब किसान कहाँ तक देखेंगे कि बीजेपी इनका साथ देगी? बीजेपी फिर से बोल रहे हैं, मंत्री भी बोल रहे हैं कानून फिर से आ सकते हैं। देखो जी, उम्मीद तो सब रखे हैं जी, सभी से उम्मीद रखे हैं जी। सरकार से तो हर कोई उम्मीद रखे है, किसान भी सरकार से उम्मीद रखे है सरकार हमें कुछ दे। इतना बड़ा आंदोलन करने के बावजूद सरकार ने बिल, बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ जी, 1 साल से ज़्यादा लगा, सबसे लंबा आंदोलन चला। सबसे लंबा आंदोलन चला, लेकिन इसमें किसानों को मिला कुछ नहीं जी। नो याद ठा के चले आए। 750 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई। हाँ जी, मौत वही सर्दी में मरा, कोई एक्सीडेंट में मरा, किसान को कुछ नहीं मिला। नहीं जी, ये तो सबके सामने है जी, देख लो क्या मिला किसान को। तो 2-3 दिन पहले एक बयान आया था नरेश टिकैत का जी। उन्होंने जो वहाँ से आरएलडी के प्रत्याशी है उनको अपना समर्थन दिया था। तो अगले ही दिन राकेश टिकैत का बयान आता है, हम किसी पार्टी का समर्थन। मैं भी टीवी पे देखा था, उन्होंने कहता हम किसी पार्टी को समर्थन ही नहीं करते, हम तो निष्पक्ष हैं जी। निष्पक्ष है मतलब उनके भाई ने आरएलडी को सपोर्ट दिया, तो उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? आपको क्या लगता है बीजेपी के साथ साठगांठ हो गई या क्या हो गया? देखो सर, ये तो जब मैंने कहते हम तो बिन राजनीति से दूर है, तो राजनीति से दूर रहना चाहिए, किसी पार्टी को समर्थन न दो। किसान है तो किसान के साथ रहो। तो दूसरी एक तरफ यूपी का इलेक्शन है, दूसरी तरफ पंजाब का इलेक्शन है। पंजाब में जो किसान नेता थे उन्होंने पार्टी बना के इलेक्शन लड़ रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बोला मतलब किसान का बेटा संसद में, विधानसभा में जाएगा तभी किसान के लिए कुछ होगा। देखो उन्हें तो सभी कहते हैं जी, जब कोई किसान के लिए करता है तभी मानना जाएगा जी। बड़े बड़े वादे तो सभी करे जी, वादे तो करे ही हैं जी, लेकिन होने के बाद तो कुछ और ही मिला है। जाट क्षेत्र यहाँ पे है। हाँ जी, जाट बाहुल्य है जी जी, जाटों की संख्या ज़्यादा है। तो जाट किसकी तरफ रुझान करेंगे? जाट तो जी ये समझो आप, यू एलडी में भी रहेगा, समाजवादी में रहेगा और बीजेपी में भी रहेगा। ये तो थोड़े से अपने व्यक्ति जिनके लोगों के मेरे संबंध उनसे है, मेरे उनसे है,
इस हिसाब से जाएंगे, एक जगह तो जाने के नहीं जी, ना एक जगह कभी किसान गया। किसान 750 मौतों का हिसाब लेने के लिए वोट का बटन दबाएगा, क्या करेगा? बीजेपी के साथ जाएगा, क्या करेगा? आपको क्या लगता है? सर अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा जब पता लगा कौन कैंडिडेट आता है, और अभी पक्की बात भी तो नहीं है कौन कौन आ रहे हैं। नो तो हम ये समझ रहे हैं कि कृपाल कश्यप भी आ रहे हैं कांग्रेस से। आदमी नो सोचता है कि ये तो कश्यप की वोट तोड़ लेगा, तो अगर वो कश्यप की वोट तोड़ता है तो ये समझो भाजपा की वोट टूटती है। अच्छा, मतलब जो निचला तबका है उसकी वोट कांग्रेस वाले तोड़ने की कोशिश करें। हाँ जी, अगर कश्यप का टिकट यहाँ होता है कृपाल का, तो अपने पहले भी हो गया था एक बार, यहाँ MLA बना था जी, और कश्यप के बाहुबल पे ही बना था वो। राणा यहाँ से मंत्री है। हाँ जी, राणा गन्ना मंत्री है। गन्ना मंत्री है हमारे क्षेत्र तो ये उन्हीं के उसमें पड़ता है गाँव, लास्ट गाँव में जी, ये थर्ड बॉन सर्किल में ही आता है। तो गन्ने की पेमेंट क्यों नहीं करवा पा रहे वो? सर क्या बताएं जी, वो तो राणा जी को करना चाहिए, मैं गन्ना मंत्री हैं, हालांकि मंत्री क्या है, तो दूसरे मुख्यमंत्री राणा जी है आज उत्तर प्रदेश के, तो यही है, जैसे योगी जी है इधर राणा जी हैं। योगी बोल रहे हैं मतलब राम मंदिर बनवाएंगे, नौकरियां दी नहीं, राम मंदिर का क्या करोगे आप? मंदिर तो जी, मंदिर में किसे फुर्सत पड़ रही किसान को, सुबह उठ कर यहाँ लगता है, सूरज नहीं निकलता, खेत में आ जा किसान, मंदिर में कौन जा रहा? मंदिर तो सब हमारे तेरे मन में, बुरा ना करो करके खाना जी, मंदिर तो यही तो है। जी जी, धन्यवाद जी। नमस्ते जी। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं गन्ने की फसल जो अभी कटाई चल रही है गन्ने की, मिल में लेके इसको जाया जाएगा, जबकि किसान बता रहे हैं पिछली पेमेंट भी नहीं हुई है गन्ने की। ये जो फसल है इसकी पेमेंट का तो पता ही नहीं कब होगी, पिछली पेमेंट का हुआ नहीं है, तो किसान का दुख आप देख सकते हो। बीजेपी सरकार, यूपी जो बीजेपी सरकार है, CM योगी यहाँ से है, तो देखते रहिए भाई, आगे से आगे शेयर करते रहिए। धन्यवाद।